वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही है और आज भी एक बड़ा भरपूर जलसा शाह जमाल में हुआ पीटीआई का। तो हमारे साथ गुलाम मोहिउद्दीन देवान मौजूद है जो आज़ाद कश्मीर से पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। सर क्या देख रहे हैं अब इलेक्शन मुहिम, और अब तो पेट्रोल भी सस्ता होने जा रहा है हुकूमत ने। अच्छी बात है। मैं कहता हूँ लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। ये मैं एक बात आपको बताऊँ, लोगों की पहुँच से दूर है 250 रुपया। ये खुदा करे कुछ 40-50 रुपये कम कर दें, मैं कहूँगा ये अच्छा अमल है। लेकिन इसके बाद ये सुनीद है कि ये 50 रुपये लिवाइस फिर ऊपर लगा रहे हैं, वो ना लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन लोगों ने फैसला कर लिया इनको वोट नहीं देने, क्योंकि बेकारी कौम है। खुददार इंसान को वो देना चाहते हैं वोट जो पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करे। बेकारियों की कहीं इज्जत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन बेकारियों को 17 तारीख को इनको छितर मारेंगे, लोगों को वोट नहीं इनको देंगे लोग। इतने इनसे तंग, इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है कि चावल 300 रुपये किलो हो गए हैं, 100 रुपये किलो चक्की से आटा मिल रहा है, 600 से ऊपर चला गया घी। हम 400 में लोग बेचारे परेशान थे कि इतना रेट बढ़ गया, अब 600 से ऊपर हो गया। ये 2 महीने में इतना तूफान इन्होंने, ये जिस दिन आए थे ना, जहाँ साजिश हो रही थी, आपकी गंदम सूख गई थी, आधी फसल हुई है। अच्छा, साजिश से याद आया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग गलत थी, अब वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं। कार्रवाई कर लें वो, लेकिन एक बात बताएं, कौन सी उन्होंने आर्गो सुनी है जो वो कागज़ को जो आया था मेमू उसको देखा है या उसके ऊपर दलाल ली? उन्होंने तो सुना ही नहीं। और अब वो मैं आपको बता दूं, वो तो कहते हैं कि आपके वकील ने कोई इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, कोई सबूत दिया ही नहीं। वो जब नहीं दिया तो वो क्यों ऑर्डर कर रहे हैं उसके ऊपर देखने के बगैर? उन्हें चाहिए वो देखे, उस पर सुने, कमीशन बनाए, देखे। सारी जो थी क्या नाम, सलामती कमेटी, उसमें ये बात डिस्कस हुआ कि हाँ जी फलां ने। तो आप आर्टिकल 6 के तहत तैयार हैं? क्योंकि राना सना होता ये कह रहे हैं। हम हर वक्त तैयार हैं अल्लाह के फजल से। 128वां नंबर पाकिस्तानी अदलिया का दुनिया में पाकिस्तान का आ रहा है, इसीलिए आ रहा है। अगर हम अच्छे हो जाएं पाकिस्तान। एक बात सुन ले। देखिए, अगर हमारा चर्चिल जब आया था ना, तो उसको सबसे पहले उसने पूछा था क्या हमारी अदालतें इंसाफ करती हैं? तो उन्होंने कहा करती हैं, वरना वो बच गया था। उन्होंने कहा अब हमारी कौम नहीं मरती, यहाँ इंसाफ है, यहाँ फैसले होते हैं। हुकूमत के खिलाफ कितने के हुए हैं? ये अभी वो रियाज को पकड़ा है, तो वही हाई कोर्ट था। 12 बजे रियाज के लिए भी खुली और सुप्रीम कोर्ट पहले भी खुली पार्लियामेंट के लिए। देखिए मेरी बात सुने, सब कुछ हमारी निगाह में है, लोगों की निगाह में है। यहाँ ना कोई न्यूट्रल है, ना कोई सिस्टम सीधा है। ईमानदारी होगी ना तो ये मुल्क आगे जाएगा, वरना हम इस तरह की बातों में स्वाय टाइम अपना ज़ाया करेंगे, अपनी अदालतों का अपना वक्त ज़ाया करेंगे। कोशिश करें कि हम एक कौम अगर अच्छा बनना है तो सच्चाई सीखें, कौम अच्छा बनना है तो सच्चाई सीखें, और बहरहाल आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, ये कहना गुलाम मोहिउद्दीन देवान।